हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए किडनी फेलियर के बारे में। वृक जो किडनी है, वृक जो है उसका भी नाम है, वो कैसे फेल होता है, किडनी की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और कई प्रकार के होते हैं और उसका उपचार क्या क्या है और उनसे रोकथाम कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपका किडनी स्वस्थ है। आप ये जानते हैं कि आपका किडनी स्वस्थ है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको जानने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उस बॉर्डर लाइन में हैं या फिर आपको अपनी किडनी की जांच करवानी चाहिए, जिससे पता चले कि आपको किडनी का बीमारी है कि नहीं है। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला है कि क्या आप शारीरिक रूप से मोटे हैं, माने कि आपका शरीर जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, क्या उससे हैवी है आपका शरीर। तो जिन लोगों का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा रहता है उन लोगों को भी किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप धूम्रपान करते हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो भी आपको किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह है आपको, यानी कि मधुमेह का मतलब डायबिटीज़, उसको शुगर का भी बीमारी बोलते हैं। क्या आपको शुगर का बीमारी है, अगर शुगर की बीमारी है तो भी आपको समय समय पर किडनी की जांच करवाते रहनी चाहिए। क्या आपको ब्लड प्रेशर है, यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सभी को होता है, शुगर भी सभी को होता है, बॉडी में एक नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन हाई डायबिटीज, जब शुगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रहने लगता है तो हम लोग उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह। और ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का रहता है 120/80 mmHg। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी आपको किडनी की बीमारी होने की संभावना होती है। क्या आपका एज, उम्र जो है, आप 50 से 60 साल की आयु को पार कर चुके हैं। अगर पार कर चुके हैं तो भी आपको जांच करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस एज के बाद भी किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या आपको कोई गंभीर बीमारी है, अगर कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि मलेरिया हुआ, बहुत दिन से नहीं छूटा, बुखार आ रहा है किसी को, बहुत दिन से नहीं छूट रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा केस में गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, सही उपचार नहीं मिलने की वजह से या फिर अत्यधिक दवा खा लेने की वजह से असर से भी उनका किडनी जो है फेलियर होने का केस ऐसा बहुत सारा आता है डॉक्टर लोगों के पास। अंतिम में है कि आपके परिवार के सदस्यों की किडनी की बीमारी है, मतलब कि आपके परिवार के सदस्यों में से किन्हीं को भी अगर किडनी की बीमारी होगी तो ये कुछ बीमारियां जो है वो वंशानुगत चलती है, माने जेनेटिक डिजीज होती है। जैसे कि मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, ये सब वंशानुगत बीमारी है। अगर मेरे दादा को या मेरे दादा के पापा को हुआ होगा तो हो सकता है कि वो मुझे भी हो जाए, इससे नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किडनी की बीमारी कितने प्रकार के होते हैं और उनका साइन एंड सिम्पटम, मतलब उनके लक्षण क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किडनी जो है, किडनी की बीमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। किडनी की बीमारी 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है एक्यूट किडनी फेलियर, यानी AKF और AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है। जैसे कि मैं किसी का होता है ना नाम, मान लीजिए किसी का नाम संतोष है तो उसको घर में लोग बाबू बाबू ही बुलाता है या सोनू सोनू ही बुलाता है। तो उसी तरह से एक ही बीमारी का नाम यहाँ पे 2 एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी। दूसरा है क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी इंजरी, CKD या CKI। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी कुछ समय के लिए ख़राब होता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि किडनी जो है वो लंबे समय के लिए ख़राब होता है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इनके उपचार क्या क्या हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम लोग सिर्फ एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में जानेंगे। हाँ, तो हम लोग जानेंगे कि AKI, एक्यूट किडनी इंजरी के होने के कारण क्या क्या हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा दस्त या उल्टी होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा में कमी एवं खून के दबाव का कम होना,
मतलब दस्त या उल्टी का दस्त जैसे लूज मोशन, दस्त को इंग्लिश में लूज मोशन बोलते हैं। जो लोग हिंदी को बहुत अच्छा से नहीं समझ पाएंगे उनके लिए लूज मोशन, बहुत ज़्यादा लूज मोशन या उल्टी वोमिटिंग होने के कारण शरीर में पानी की कमी, जैसे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाएगा, दस्त हो जाएगा या उल्टी हो जाएगा तो पानी का शरीर में ऑलरेडी कमी हो जाएगा और वैसा स्थिति में पानी पीने का ही मन करता है। ठीक है, पानी की मात्रा में कमी और खून का दबाव का कम हो जाना। तो शरीर में जब हम लोग का पानी की मात्रा कमी होगी तो हम लोग का खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप हम लोग का वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, जिसके वजह से भी एक्यूट किडनी इंजरी होने का एक कारण ये है। दूसरा कारण है गंभीर संक्रमण, गंभीर बीमारी या एक बड़ी शल्य चिकित्सा के बाद। गंभीर संक्रमण मतलब हो गया हाई इन्फेक्शन, माने बहुत ज़्यादा कुछ शरीर में इन्फेक्शन हो गया है या आपको कोई गंभीर बीमारी हो गया है, जैसे कि मलेरिया हो गया या जॉन्डिस हो गया या और भी ऐसा कुछ गंभीर बीमारी जैसे हार्ट का बीमारी हो गया, लिवर का बीमारी हो गया। तो ये सब बीमारी में भी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। या फिर एक बड़ी शल्य चिकित्सा के बाद, शल्य चिकित्सा का मतलब ओटी यानी ऑपरेशन के बाद, अगर किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, जैसे आप एक्सीडेंट कर गए हैं और आपका बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया या फिर किसी पैर टूट गया और वहाँ पे एक ओटी में जाके ऑपरेशन करना पड़ा, तो ऑपरेशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। तो जब शरीर में ब्लड की मात्रा कमी हो जाएगी तो यहाँ तो भी किडनी का फेल होने का आशंका बढ़ जाती है। तीसरा है पथरी के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध होना। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी एक यहाँ पे एक पाइप है, ये पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक हम बांध दिए हैं बैलून, ठीक है, और इसमें प्रेशर से पानी भेज रहे हैं, यहाँ से एक पानी भेज रहे हैं प्रेशर से, और अचानक से ये पाइपों को हम ऐसे करके मोड़ देंगे, यहाँ पे जाम कर देंगे, तो पनिया क्या होगा, इधर वापस आने लगेगा और ये बैलून फट जाएगा। उसी तरह से क्या होता है कि किडनी में हम आप लोग को बताए हैं कि किडनी कैसे काम करता है। तो अगर मान लीजिए उसका मूत्र मार्ग में या तो उसका यूरेटर में या यूरेथ्रा में कहीं पर भी अगर पथरी हो गया तो जो किडनी यूरिन को निकालेगा वो तो जाएगा ही नहीं, बल्कि वो पीछे जाने लगेगा और किडनी में जा कर के भरने लगेगा, जिसके वजह से किडनी का बीमारी होने का भी आशंका बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है, चौथा है G6PD। एक ये बीमारी है जिसको बोलते हैं G6PD। इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस बीमारी में क्या होता है कि हम लोग का जो रेड ब्लड सेल है, जो RBC है, जो हम आपको ब्लड का चैप्टर में बताए हैं, वो टूटने लगता है, वो उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। आप लिख लीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं HEMOLYTIC, हेमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया का बताए होंगे कि एनीमिया का मतलब शरीर में खून की कमी को, बीमारी को एनीमिया कहते हैं। तो ये एनीमिया किस कारण हुआ, हेमोलाइटिक एनीमिया, माने हेमोलाइटिक, हेमो का टूट जाना को हेमोलाइटिक बोलते हैं, हेमोलाइसिस बोलते हैं। तो इस बीमारी में जितना स्पीड से हम लोग का शरीर ब्लड बनता नहीं है उतना ही तेज़ी से वो टूटने लगता है, जिसके वजह से खून की कमी हो जाती है और किडनी की बीमारी हो जाती है। पांचवा है स्त्रियों में प्रसव के समय उच्च रक्तचाप का होना। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उस समय उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से भी उनको किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है। या प्रसव के दौरान ज़्यादा खून का बह जाना, उस समय भी खून का अगर बहुत ज़्यादा बह जाएगा तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से उनको किडनी की बीमारी होने की आशंका रहती है। सांप का डसना एक ये भी कारण है। सांप का डसना, अगर सांप आपको डस ले तो अचानक से किडनी फेल हो जाती है। या कोई जहर पी लिया तो पॉइजनिंग, शरीर में अगर पॉइजनिंग हो गया उसके वजह से भी किडनी फेल हो जाता है। या जैसा बताएं गंभीर बीमारी में जैसा मलेरिया हो गया। तो ये सब कारण है जिसके वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। अब जानेंगे हम लोग इसके उपचार के बारे में या लक्षण के बारे में। लक्षण के बारे में जानेंगे कि किडनी फेलियर का लक्षण क्या क्या होता है, अगर किडनी फेल हो जाएगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। एक्यूट किडनी फेलियर में हम जैसा बताए हैं कि वो कुछ समय के लिए ख़राब होता है। मतलब किडनी जो है, किडनी का जो कार्य क्षमता है वो किसी भी कारण से अचानक नुकसान होने की वजह से थोड़े समय के लिए काम करना कम या बंद कर दे तो उसको हम लोग एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। तो लक्षण में भी हम लोग का जब किडनी की जो फंक्शन है, जो किडनी काम करता है, तो अगर किडनी काम करना कम या बंद करेगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर में वो सारा चीज़ असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि
वो एक्सेस वाटर को निकालता है, तो हम लोग का शरीर में पानी भरने लगेगा, जिसके वजह से हम लोग का शरीर में सूजन हो जाएगा। जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, ये सब नहीं निकालेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलित हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, अगर वो नहीं मेंटेन करेगा तो हम लोगों को उसमें दिक्कत होगी। खून बनाने में मदद करता है, अगर वो नहीं करेगा तो हम लोग के शरीर में खून का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो एक्यूट किडनी फेल्योर में किडनी की कार्य क्षमता में अचानक रुकावट होने से अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में तेज़ी से संचय होना, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका शरीर में तेज़ी से जमा हो जाता है। पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो जाता है, मतलब हम लोग के शरीर में यूरिन जो कर रहा है, किडनी जो यूरिन बना रहा है, जो यूरिन बाहर निकाल रहा है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा कि पानी का असंतुलन हो जाएगा, वो जमने लगेगा शरीर में। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब सारा चीज़ असंतुलित हो जाएगा। भूख कम लगना, भूख जो है वो कम लगेगा। आप ही सोचिए कि अगर आपके शरीर में इतना ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ जो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल रहा है, यानी कि एक तरह से पेशाब बाहर निकल रहा है, और अगर वो आपके शरीर में रहेगा तो क्या आपके शरीर को खाने की इच्छा करेगा? नहीं करेगा। तो भूख कम लगना ये भी किडनी की बीमारी का एक संकेत है। जी मिचलाना, आपको उल्टी जैसा लगेगा, उबकाई आएगा लेकिन उल्टी नहीं लगेगा, इसको जी मिचलाना बोलते हैं। किन्हीं किन्हीं को उल्टी भी होता है, यानी बार बार उल्टी हो जाता है। हिचकी आना, हिचकी आता है। पेशाब का कम या बंद हो जाना, पेशाब जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो पेशाब करवाने का काम मेन किसका है? किडनी का है। अगर किडनी ही काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेशाब कम हो जाएगा या पूरी तरह से बंद हो जाएगा। चेहरे, पैर या शरीर में सूजन का हो जाना, अगर पेशाब होगा नहीं, शरीर से बाहर पानी निकलेगा नहीं, तो आप जितना खाएंगे पिएंगे, जो पानी पिएंगे वो सब शरीर में ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि सूजन उसके वजह से होगा। सांस फूलना, अगर शरीर में पानी की मात्रा आपका बढ़ जाएगा तो शरीर में पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो लंग्स में भी आएगा, और जब लंग्स में आएगा तो शरीर में जो हम लोग का ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है वो लंग्स से, तो वहाँ पे पानी जब भर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हम लोग का सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, उसी को बोलते हैं सांस फूलना। बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पानी रहने से शरीर में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होने से बीपी अचानक से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि एक्यूट किडनी फेल्योर यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी का लक्षण है, ये सब पता चलता है हम लोग का। अब हम लोग जानेंगे इसके उपचार के बारे में। तो अब हम लोग उपचार के बारे में जानेंगे। देखिए, किडनी फेल्योर एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसीलिए मैं जो भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ बताए हुए चीज़ों को पूरी तरह से सत्य न मानकर आप डॉक्टर के एडवाइस से ही, डॉक्टर के सलाह से ही काम कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये डॉक्टर द्वारा ही लिखा हुआ किताब है, उसी को मैं पढ़ा हूँ और उसी के द्वारा मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी हर बीमारी का हर मरीज में एक अलग अलग रहता है सिचुएशन, लक्षण अलग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग रहता है, उपचार अलग रहता है। अभी नए नए टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, नया नया मशीन आ रहा है, तो पुराने जो उपचार थे वो अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो जो उपचार हम लोग का है, जैसे कि सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है किडनी खराब होने के लिए जिम्मेदार रोग का उपचार, मतलब किडनी किस रोग के वजह से खराब हुआ। जैसे हम बताएं अभी लक्षण में या कारण में कि किडनी खराब होने के कारण डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो दोनों एक अलग अलग बीमारी है। मलेरिया है, खून का कमी हो जाना है, दस्त, उल्टी। तो अगर डायबिटीज़ है तो हम लोग डायबिटीज़ का उपचार करेंगे, उससे क्या होगा कि किडनी की बीमारी जो है रोका जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का इलाज करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम लोग लो करने वाला मेडिसिन देंगे, लेकिन वो कौन देगा? डॉक्टर देगा। तो कोई भी उपचार बिना डॉक्टर का नहीं होता है, यानी एज पर डॉक्टर एडवाइज आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। और जो किडनी का इलाज करता है उस डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, NEPHRO, नेफ्रो LOGIST, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो इस नेफ्रो के लिए स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उनको लॉजिस्ट बोलेंगे। जैसे कि दिल का बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट हो जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि हार्ट को हम लोग एक टेक्निकल नाम में बोलते हैं कार्डियक, तो
नेफ्रोलॉजिस्ट, ये दिल का, ये हार्ट की बीमारी का हो गया। उसी तरह से हम लोग किडनी की बीमारी के लिए जो उपचार करते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट उपचार करते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगे कि कभी भी आपको किडनी की बीमारी है या उसके लक्षण है, या आपको ब्लड जो जांच करवाएंगे तो ब्लड का टेस्ट में सामान्यतः यूरिया और क्रिएटिनिन का बढ़ जाना होता है। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन अपने सामान्य रेंज से बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे बताना चाहिए कि मेरा यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आप मेरा किडनी का जांच कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी किडनी की बीमारी का इलाज स्टार्ट हो जाएगा हम लोग उतना ही जल्दी उसको रिकवर करने का चांस डॉक्टर लोग करता है। क्योंकि किडनी अगर एक तरह से पूरी तरह से ख़राब हो जाए एक बार, तो उसके बाद जो है बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो सबसे पहला क्या है कि किडनी खराब होने के लिए जिम्मेदार रोग का उपचार, खाने पीने में परहेज, जो डॉक्टर बताएंगे खाने पीने में उसको परहेज करना है। दवा द्वारा उपचार, बहुत सारा किडनी क्या है कि 100% ना खराब हो करके आपका कुछ ही खराब हुआ है तो आपका दवा के द्वारा भी उपचार हो सकता है। और अंतिम में जो होता है वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है कि डायलिसिस में जो आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है या जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करते हैं एक मशीन के माध्यम से। ठीक है, तो ये अंतिम है और ये भी नेफ्रोलॉजिस्ट के विदाउट एडवाइस के डायलिसिस नहीं होता है। इसीलिए आपको ये सब सारा चीज़ एज पर नॉलेज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर किसी भी तरह का उपचार लेना है तो विदाउट डॉक्टर एडवाइस आप नहीं लेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बताऊँगा जो किडनी फेलियर का दूसरा प्रकार है। धन्यवाद।